हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने ना आज सारी अपनी जो वुलन की बेडशीट सी थी धो करके संभाल दी हैं। बस यही एक आखिरी बची हुई है, इसको भी मैंने आज अपने बेड से हटा दिया है। और सारी जो कॉटन की बेडशीट थी वो मैंने निकाल के रख ली हैं, चाहे ओढ़ने के लिए हो या बिछाने के लिए। गर्मियों में कॉटन की ही जो बेडशीट हैं वो मैं यूज करती हूँ। मेरे पास जो ये एक ब्लू और रेड जो बिछा दी है ये बेडशीट है, इनका फैब्रिक एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वाली ना काफ़ी मेरे पास इनको 1.5-2 साल होने को है। इनका ना कलर जल्दी से गया नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छी है। इनको ना दोनों साइड बिछा सकते हैं, काफ़ी शाइनी है और कॉटन के अकॉर्डिंग ना मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी। थोड़ा हैवी है और धोने में मुझे दिक्कत आती है, लेकिन कॉटन की चादर कितनी भी महंगी ले लो, ये जो चादर है ना ये मैंने 800 की अपनी लोकल शॉप से ही ली थी, बजाज की है। फिर भी इसका कलर ना बहुत जल्दी चला गया है। कॉटन की बेडशीट कितनी भी महंगी ले लो, और ये जो मैंने कॉटन की है लाइनिंग वाली, ये मॉल से ली थी, इसका भी कलर बहुत जल्दी चला गया है। 2 एक साथ ली थी, दूसरी वाली जो बेडशीट थी वो तो एकदम बेकार हो गई है। तो जब इनका कलर चला जाता है ना तो मैं इन्हें ओढ़ने के काम में ले आती हूँ। और इन वाली जितनी भी कॉटन की बेडशीट है जल्दी तो इनको यूज करना नहीं होता है, 2 या 4 दिन बाद ही इनको निकालना होता है। तो इसीलिए मैं इनको ना अलमारी के सबसे नीचे वाले रैक में रख देती हूँ। सबसे ऊपर मैंने अपनी डेली यूज की साड़ियाँ लगा दी हैं, और बीच वाले रैक में मेरे डेली यूज के सूट वगैरह हैं। और इस कॉर्नर पे ना मैंने कुछ डायरियाँ रखी हैं। इसमें से एक डायरी तो मेरी है जिसमें कि मैंने अपने बच्चों की मेडिसिन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। मेरे दोनों बच्चों को ना बचपन में बहुत स्किन की दिक्कत रहा करती थी, और भी दिक्कतें हुआ करती थी। तो उस वक्त मैं जो भी मेडिसिन उनको देती थी, नेम विथ साल्ट मैंने इस डायरी में मेंशन कर दिया है कि कौन सी दिक्कत में और किस वाली दिक्कत में मैंने उनको कौन सी मेडिसिन दी थी। हमेशा मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इस डायरी में अच्छे से इनको मेंशन कर दिया है, ताकि इन फ्यूचर मुझे ना कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें से देख सकूं। कुछ दवाइयाँ थी जो बच्चों को रिएक्ट कर जाती थी, जिनसे बच्चों को रिएक्शन हो गया था, तो वो भी मैंने इस डायरी में मेंशन कर दी है कि कभी बच्चों को ये वाली दवाई इन फ्यूचर में नहीं दूँ। अगर मैं कभी भी डॉक्टर के पास जाती हूँ ना तो मैं डॉक्टर को एक बार ज़रूर ये बता देती हूँ कि ये जो मेडिसिन से हैं इनसे मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ये ना लिखने के बाद मुझे ध्यान में रहता, अगर लिखा नहीं होता तो कभी भी मुझे ध्यान नहीं रहता। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। बच्चों ने हर चीज़ अच्छे से फैला के रखी हुई है। मैं कितना भी चीज़ों को समेट कर रख लूँ, चीज़ें इधर उधर बिखरी रहे, यहाँ वहाँ रखी रहे, एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं हो। एक तो ये चीज़ मुझे खुद भी नहीं पसंद, और दूसरा मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट प्लेस पे रखा हुआ ही होना चाहिए, ऐसा उनको पसंद है। अगर रूम फैला हुआ है तो वो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो बच्चों को कभी ये नहीं कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों पूरे घर में ये चीज़ें फैला देते हो। हालांकि बच्चे इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि वो अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दें, लेकिन कभी भी ना बच्चे रखते नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है। तो वो हमेशा मुझे ही डांटते हैं कि ये चीज़ जगह पे नहीं है, वो चीज़ जगह पे नहीं है, आपने रूम को अच्छे से सही करके नहीं रखा हुआ है। चाहे मैं दिन में 4 बार कर लूँ, फिर भी बच्चों का काम है कि थोड़ी देर में, अभी मैंने ये सारे पिलोज लगा दिए हैं, थोड़ी देर में ना ये पिलो मुझे पूरे रूम में फैले हुए मिलेंगे। जितनी भी बुक्स मैंने सही से रख दी हैं, फिर से ये बुक्स ना मुझे आधी टेबल पे, आधी सोफे पे, और आधी ना यहाँ से मुझे बेडरूम में रखी हुई मिलेंगी। और ये ना मैंने टेबल पे बिछाने के लिए एक टेबल मैट ले लिया है। जिस शॉप से मैं कर्टन वगैरह खरीदती हूँ ना उसी शॉप पे गई थी, तो मुझे देखने में अच्छा लगा और मैंने ले लिया। इस रूम के बिखरे हुए सभी सामान को मैंने ठीक से सही जगह पर रख दिया है, लेकिन 1 और 2 घंटे की ही बात है, मेरे बच्चे ना फिर से वही इस रूम को फैला करके अच्छे से ठीक कर देंगे। क्या देख रहे हो आप, गेम? नहीं है आपको क्या मतलब? गेम सर्च कर रहे हो? आपको क्या मतलब? बताओ तो क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। बताओ तो। ये देखिए गाइस, हम ये देखते हैं मम्मी के सस्ते व्यू बढ़ाने के लिए। इसको देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको जिंदगी का कोई मकसद नहीं बनता। क्या देख रहे हो आप, कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में? ये देखिए ना, ये देखो, ये असली काम की चीज है। देखता हूँ, ये देखना मैं तो। क्या है, क्या देख रहे हो, दिखाना। हाँ हाँ, एक छोटी सी बाइट लूंगा, ठीक है ले। ठीक है,
यही देखता रहता है ना, पेपर चल रहे हैं। अरे यही देखूंगा यार। क्या कर रहा हूँ? अबे तू अपनी घड़ी राइट हैंड में पहन रहा है? हाँ पहन रहा हूँ। तो हाँ, लड़कियां पहनती है राइट हैंड में, घड़ी लेफ्ट। अरे 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 स्टॉप करो 30 सेकंड का ज्यादा करेंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा। चैनल का दिमाग भी तो रखना थोड़ा। 41 सेकंड की तो मैं पूरी दिखा देता ना। 27 सेकंड थे अभी। बेटी मेरी स्कूल के लिए तैयार हो गई है क्योंकि 2 बजे इसकी पीटीएम है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसकी पीटीएम में जाऊंगी, लेकिन ये ना ऑफिस से जल्दी आ गए हैं तो अब जाएंगे ये इसके साथ पीटीएम में। और मेरे लिए भी ठीक हो गया कि मेरा भी जाने का मन नहीं था। क्या सुननी भानु की? ये क्या करेगा वहाँ पे जाके? आप कॉपी चेक करोगे ना? ओ सस्ती ब्लॉगर बंद कर दो। जब आपकी कॉपी चेक होगी ना तब जाना आप, तब मजा आएगा आपको अपनी कॉपी देखने में ना, कितने अच्छे मार्क्स आते हैं आपके। ये पता आप नहीं, ये पता आपके साथ क्यों जाना चाह रहा है? ये भानु के नंबर देखने के लिए कि इसकी कितनी वो है करके, फिर बेइज्जती होगी भाई। हरामखोर बड़ा घटिया इंसान है ये। कल से इसके ऐसे पेपर होने वाले हैं कि इस रूम में हम जा भी नहीं सकते। इस रूम में कैमरा मैडम का ऑन रहेगा, इसके फोन पे जैसे कि ऑनलाइन क्लास में रहता था, हिल भी नहीं सकता। तब देखती हूँ कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तब साले की खोपड़ी तोड़। तब असलियत में पता चलेगा कि कितने मार्क्स आते हैं प्रिंस के, है ना? तब देखने जाएंगे आपकी कॉपी आपको लेके, ठीक है? आपकी आंसर शीट देखने जाएंगे ना, जब आपको लेके जाएंगे तब मजा आएगा वहां पे टीचर के सामने। चुपचाप घर पे बैठी हो, मैं तो देखूंगा। बाहर से घिसलते लेके जाएंगे तेरे को। पापा इसमें पेपर देखने सवाल है मेरे। ये क्या बोलते हैं? मास्क अलमारी में से ले ले। तो बोला आपने जाना। रुक जा, ये जूते बाहर रख अपने। मैं दे रही हूँ। आपका मास्क आपके रूम में होगा, उधर जहाँ सारा कुछ रहता है। ब्लू वाला है ना भानु आपका? भानु जाओ। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, आप जिस दिन आपकी कॉपी दिखाएंगे उस दिन जाओगे आप। नहीं प्रिंस, नहीं ड्रामे नहीं करो, नहीं जाना है। ये दोनों चले गए हैं स्कूल और अब मैं बनाऊंगी लंच। इसीलिए मैं कह रही थी ना कि मैं नहीं गई तो अच्छा हुआ। मेरा मन नहीं था क्योंकि फिर भगदड़ सी हो जाती है, पहले जाओ फिर आके खाना बनाओ, एकदम मतलब भगदड़ सी हो जाती है मेरे लिए। तो ये है किचन में एक अलग से थाली रखी हुई है। जो भी हमारा खाना वेस्ट होता है ना, बच्चे बचा देते हैं या फल फ्रूट्स के सब्जी के छिलके होते हैं, वो हम इस थाली में गाय के लिए रख देते हैं। सुबह हमें नाश्ता करने के बाद जो भी मैं बर्तन वगैरह धुल देती हूँ ना, उनको टोकरी में निखरने के लिए रख देती हूँ और वो इस टाइम तक निखर जाते हैं। फिर जब मैं दिन में लंच बनाने आती हूँ, पहले सारे बर्तनों को ना एग्जैक्ट जहाँ पे मुझे रखने होते हैं वहाँ पे लगा देती हूँ। काम चाहे मेरे लिए कितना भी हो और कितना भी टाइम हो गया हो, जल्दी हो या लेट हो, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे ये काम ना जल्दी जल्दी से निपटाना है या जल्दी जल्दी करना है। कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि इतना टाइम हो गया मैं इस काम को फटाफट कर दूँ। नहीं, क्योंकि मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ काम को अच्छे से पूरा किया जाए जिससे हमें खुद को भी संतुष्टि हो। मैं कभी भी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करती हूँ, बहुत तसल्ली से धीरे धीरे करती हूँ। मुझे खुद ही अपने काम से तसल्ली मिल जाती है कि ये काम ना मैंने बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले प्याज को धो लिया है, क्योंकि इकट्ठे तो प्याज को धो के रख नहीं सकते हैं। और जब भी मैं प्याज काटती हूँ इसका ऊपर वाला हिस्सा ना ज़रूर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि इससे ना गैस की दिक्कत होती है। तो जब भी प्याज काटें इसका ऊपर वाला हिस्सा ज़रूर निकाल लेना चाहिए। और अब बनाऊँगी दाल चावल, क्योंकि मेरे यहाँ ना दिन में हमेशा मोस्टली दाल चावल ही बनते हैं। जिसको रोटी खानी होती है उसके लिए रोटी भी बन जाती है। आज हम ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3-4 लोग ही हैं। मैं अपने घर में 2 तरीके से दाल बनाती हूँ। कभी कभी उसको पहले सीटी लगा देती हूँ और बाद में लगा देती हूँ छौंक। लेकिन कभी कभी ना मैं डायरेक्ट ही छौंक देती हूँ। जीरा, हींग, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, इन सब चीज़ों को डायरेक्ट जिस तरीके से सब्जी छौंकते हैं उसी तरीके से पहले से ही मैं दाल को छौंक देती हूँ और 5-6 सीटी लगा करके। तो ये अपने अपने पसंद के ऊपर बात होती है। किसी को ना दाल पहले छौंकी हुई पसंद नहीं आती है
और किसी किसी को दाल वो पसंद नहीं आती जो बाद में छौंकी जाए, लेकिन मेरे घर पे ना दोनों तरीके से ही दाल को पसंद करते हैं, चाहे आप बाद में छौंक लो चाहे पहले छौंक लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं होती है। दाल और चावल दोनों को ही मैं कम से कम 3-4 पानी धोती हूँ, जब तक कि इसमें पानी साफ़ ना हो जाए तब तक, क्योंकि इनमें ना पॉलिश बहुत चढ़ी हुई होती है मार्केट में। जब तक कि साफ पानी ना हो जाए तब तक ना मैं इसको धोती ही रहूँगी, चाहे वो 4 पानी धोना पड़े, चाहे वो 5 पानी धोना पड़े, चाहे वो 3 बार धोना पड़े। मैं अपने कुछ काम पहले से ही आसान करके रखती हूँ, जैसे कि ये धनिया है ना, मैंने पहले से ही साफ़ करके धो करके रखा हुआ है इस डिब्बे में, और इसी तरीके से लहसुन को भी रख देती हूँ। तो जब यूज करना हो ना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि इसे बीनो या धो, सीधे कट किया और दाल में सब्जी में डाल दिया। वो लोग तो अभी स्कूल से नहीं आए हैं, जब आएंगे हम लोग साथ में ही खाएंगे, और तब तक ना मैं डैडी जी को खाना दे देती हूँ। डैडी जी के लिए सबसे पहले इस बोतल में पानी भर देती हूँ, क्योंकि कई बारी होता है कि मैं ना पानी देना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद तो खाते टाइम कभी भी पानी नहीं पीती हूँ, और इसी की वजह से ना मेरी ये गंदी आदत बनी हुई है कि जब मैं खाना देती हूँ ना डैडी जी को, कई बारी पानी देना भूल जाती हूँ। ये मेरी बहुत गंदी आदत है। 3 बज गए और कितने बजे मैंने इसको 2 बजे खाना दे दिया होगा ना। 2 बजे खाना दे दिया था और 2 बजे से लेकर 3 बज गए, अभी तक इस बंदे ने खुद से खाना नहीं खाया। 15 के आसपास दे दिया होगा आपने खाना, है ना। अब जल्दी खा ले, मुझे बर्तन भी धोने हैं, अभी बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं बेटा। खाए को बेइज्जती कर लो। जल्दी खा, मेरे बर्तन सूख जाते हैं बेटा सारे। नीचे बर्तन पड़े हैं, कुकर उकर सब ऐसे पड़े हैं। अभी गोपी चाचा ने खाना खा लिया होगा। कौन सा गेम खेला पिन्नू? माइनक्राफ्ट ये तो बहुत घटिया गेम है बेटा। बहुत ज्यादा गेम है। अबे यार मुझे लगा तू जाता है। मम्मी पापा देखो विदर स्पॉन होने वाला है। see this विदर this is oh विदर पापा see this विदर देखो। खाने में भी इतना ही ध्यान देता तो कितना अच्छा होता है। 1 घंटे से खाना रखा थाली में ऐसी। अब 3 बजे मैं बर्तन धोऊंगी। 1 बजे का खाना बना रखा है मैंने और अब 3 बजे मैं बर्तन धोऊंगी। बताओ 2 घंटे बाद, है ना। गंदा बच्चा। चल अब खाना खा लिया, अब फोन खत्म। अगले स्टडी पेपर कौन सा पिन्नू तेरा नेक्स्ट? हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर के लिए हिंदी पढ़ा दियो रिटर्न को करो, प्रैक्टिस करो। खुद पढ़ा दियो उसे हिंदी पढ़ा दियो। इवनिंग में पढ़ाऊंगी। अभी तो 3 बजे है, मैं बर्तन वर्तन धो के आऊंगी। बर्तन धोने के बाद मैं 4 साढ़े 4 बजे पापा को चाय दे के मैं जाऊंगी मार्केट। मुझे कुछ काम है, कपड़े लेने जाना है मेरे को। भानु के लिए लोल बनाऊंगी, प्लाजो। ठीक है, तब तक हम पापा और मैं पार्टी करेंगे। उसके बाद इवनिंग में पढ़ाऊंगी मैं आपको 1 घंटा। ठीक है पापा हम लोग पार्टी करेंगे ना। हाँ पार्टी। देखो कितनी पार्टी होगी इसकी। तारे गिनगी नहीं आती तेरे। चॉकलेट पूरी खा ली। देखो बाहर की चीज खाने के लिए इसका इतना चपड़ खाली तूने मुझे शेयर कर देता। आपको नहीं मिली क्या चॉकलेट? हाँ मिली वो। 100 रुपए की इतनी बड़ी सी मिल रही है इसको। भीख मांग रही है मेरे से। हाँ। वो भी 80 की है। ठीक है 80 की तुम। वो बस मेरे स्मार्ट चॉइस है, मैं मिल्क वाली नहीं लेती। मैंने मिल्क वाली नहीं ली थी, वो अलग बात है। मैंने सब प्राइस वैसे बढ़िया है वैसे चॉकलेट, ठीक ही हो रही है। 100 रुपए की अच्छी है, बड़ी भी हो। जाती हूँ मैं पहले बर्तन वगैरह धो के आती हूँ नीचे। मुझे कोई भी काम ना बहुत भारी नहीं लगता कि मतलब किसी भी काम को करने में मुझे आलस नहीं आता, सिवाय ना प्रिंस को खाना खिलाने के। प्रिंस को खाना खिलाने में मुझे बहुत आलस आता है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे खाता है। और किसी भी काम का मुझे कोई आलस नहीं है। मैं जब भी किचन में खाना बनाऊंगी, तीनों टाइम अच्छे से गैस साफ़ करना, स्लैब साफ़ करना, और डेली इस खाना बनाते टाइम इस जो टाइल्स हैं इनको साफ़ करना, ये मेरा डेली का काम है। और साफ़ सफाई ना अपने लिए ही होती है। जब हम किचन को तुरंत के तुरंत साफ़ कर देते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब हम किचन में खाना बनाने आते हैं तो एक सुकून सा मिलता है कि साफ़ सुथरा सा किचन है, और देख के ना अपने आप में एक तसल्ली सी हो जाती है। डैडी जी ने राशन का सामान ला के रख दिया है, मुझे बस अब इसे डिब्बों में रखना है।
राशन के डिब्बों में जब थोड़ा थोड़ा ही राशन बचा होता है, मैं उसे छोटे बर्तनों में लौटा करके इनको पहले से ही वॉश करके धूप में सुखा देती हूँ, ताकि एक साथ मेरे को ये ना धोना पड़े और इकट्ठे धोने में जो है काम बढ़ जाता है। जिस जिस डिब्बे में राशन ख़त्म हो जाता है उस डिब्बे को मैं उसी वक्त जो है धो करके साफ़ करके धूप में सुखा देती हूँ, जिससे कि ये हमेशा साफ़ रहें। ओ जहाँ मेरे बुल्ले भूल बुल्ला है कैसे करता है बड़ी नाक वाला बुल्ला। भुल्ला पड़ाका मारता ही बहुत है। हाँ बुल्ला डंडों से मारता है और फिर भेल को भी चेक करता है कि लाल हुई क्या नहीं। अब लाइट बंद कर दे। है मम्मी देखो आप कैसे लाइक कसम से अगर माइनक्राफ्ट रियल होती ना मैं आपको केव के अंदर छोड़ के आ जाता और फिर आप वहां पे स्टोन इकट्ठा करते रहते। चल दफा। हाथों से।